नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव मैसेजेस लेके जो आपके पर्सन की तरफ से आपको कन्वे करूंगी। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए है। इस मैसेजेस को आप 7 दिन तक देख सकते हो। हो सकता है यही बात आप अपने पर्सन से बोलना चाहते थे, तो एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। और जनरल मैसेजेस हैं तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। और आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए था और आप सोच रहे थे कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाए तो मेरा काम बन जाए, तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। आप उस क्वेश्चन को सोच के रखिए। मैसेजेस के अंत में मैं आपके लिए उस क्वेश्चन का आंसर एंजल गाइडेंस से पूछूंगी और जो भी आंसर आएगा आपके लिए मैं उसको कन्वे करूंगी। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो तो ये मैसेजेस आपके लिए होगी। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनुराशि, आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। डेफिनेटली आपको किसी भी रिश्ते में होना चाहिए, चाहे आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो। सिंगल्स के लिए ये मैसेजेस नहीं है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। Manifesting miracle. Your dream is come true soon. Trust your heart and continue to follow its guidance. ये कहना चाहते हैं आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। कुछ मिराकल मेरे साथ होगा, मेरे रिश्ते में ऐसा होगा, बहुत अच्छा होगा। ये जो मिराकल्स होते हैं उसको मैनिफेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है आपसे कि आप मैनिफेस्ट कीजिए कि आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, रिश्ते में सब कुछ अच्छा हो रहा है। आपका ड्रीम जो है बहुत जल्दी पूरा होगा। और ये आप देखिएगा, जब तक आप ये मैनिफेस्ट करोगे और आपका जो हार्ट है वो उसको फॉलो करेगा, तब आपका जो ड्रीम है वो पूरा हो जाएगा। आपको मैनिफेस्टेशन के लिए बोल रहे हैं आपके पर्सन। हो सकता है आप मैनिफेस्ट नहीं करते हो, आपको गुस्सा आ जाता है, हो सकता है आपको ये लगता है कि अरे मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। तो मेंटली जो सपोर्ट है वो आपको ये देने की कोशिश कर रहे हैं और आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप जो भी चीजें चाहते हो, जो भी प्यार में कुछ भी, तो आपको उन चीजों को मैनिफेस्ट करना है और उसको दोहराना है बार बार अपने आंखों के सामने। तो आप देखिएगा वो चीज सही होना शुरू हो जाएगा। आपके साथ वो चीज होगा और आपको वो चीज मिलेगी भी। अब हम देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन सजिटेरियस। Transformation. Your relationship with each other, our relationship with each other is about to deepen love and transformation. ये बोलना चाहते हैं कि आप लोगों का जो रिश्ता है, हर किसी का रिश्ता, ये दो चीज पर डिपेंड करता है। एक है प्यार, दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन क्यों है? क्योंकि हमेशा रिश्ता एक जैसा नहीं चलता है। कभी प्यार, कभी टकरार, कभी थोड़ी सी गुस्सा, कभी कांटेक्ट, कभी नो कांटेक्ट। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है रिश्ते का, इससे रिश्ता क्या होता है, डे बाय डे दिस रिलेशन विल बी डीप और डीपर। ये गहराई से गहरे से गहरा होता जाता है। क्योंकि जब आप हर स्थिति में एक दूसरे के साथ जुड़े रहोगे, तब आपको कभी भी किसी को छोड़ने का, बुरा सोचने का या फिर उनके लिए कुछ गलत सोचने का मन ही नहीं करेगा। तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ेगा और रिश्ता जो है ये हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन से ही गुजरता है। अब हम देखेंगे आपके पर्सन आपसे और क्या कहना चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं। फ्रेंडशिप नेचर द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर आवर रिलेशनशिप यू एंड योर लव विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। ये कहना चाहते हैं कि अगर हम लोग देखो, हर रिश्ते की बुनियाद ना दोस्ती से रखना चाहिए, क्योंकि एक दोस्त ही है जो दूसरे दोस्त को हर हालत में हर कुछ बता सकते हैं। बहुत ज्यादा सीरियस होना, बहुत ज्यादा मतलब अगर किसी से आपको कुछ छुपाना पड़े तो वो प्यार नहीं है। अगर आपको हमेशा उनके सामने सज धज कर जाना पड़े, प्रेजेंटेबल तरीके से जाना पड़े, सोच समझ के बात करना पड़े, तो वो प्यार वाला रिश्ता नहीं है। तो ये बंदा या बंदी यही बताना चाहते हैं आपको कि रिश्ते को फ्रेंडली करो। एक दोस्त ना किसी भी हालत में दूसरे दोस्त के साथ मिल सकता है। एक दोस्त ही है जो किसी भी हालत में दोस्त को कोई भी बात बोल सकता है, चाहे गाली बकना हो, चाहे अपने दिल की दर्द बताना हो, चाहे खुशी शेयर करना हो, कर सकता है। तो रिश्ते को हमेशा नेचुरल बॉन्डिंग में रखा करें। प्यार है, प्यार तो सबसे बड़ी दौलत है, लेकिन हर रिश्ते में एक दोस्ती का भी एक कोना होना चाहिए। तो ये कहना चाहते हैं कि रिश्ते को दोस्ती में भी कन्वर्ट कीजिए, तब ये रिश्ता देखिएगा और भी सहज हो जाएगा। इसको निभाने में ड्रामेटिकली हर प्रॉब्लम चेंज होता जाएगा। तब आपको तो ये सोचना नहीं पड़ेगा ना कि मैं इनको ये बात बोलूं या ना बोलूं। मुझे हर हालत में, जब हम घर में रहते हैं, जब हम शादी कर लेते हैं किसी से, तब हम सच के भी नहीं रहते हैं, तब हम कोई भी कपड़े में रहते हैं, कब तब हमें मेकअप नहीं करना पड़ता है। ये क्यों होता है? क्योंकि तब हम एक दूसरे को अपने जैसे समझने लगते हैं। लेकिन जब आप लव रिलेशन में रहते हो तब हमेशा प्रेजेंटेबल तरीके से जाना, कुछ नुक्स जो है उसे छुपाना पड़ता है। ये रिश्ते के लिए सही नहीं है, क्योंकि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, अगर आप उसी तरीके से मुझे एक्सेप्ट करते हो तो ये बहुत बड़ी बात है, दोस्तों वाली बात है। अब हम देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं सेजिटेरियस। ए मैसेज फॉर यू, ये आपको एक मैसेज देना चाहते हैं। वो क्या है? आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस एवरी मोमेंट, योर लव फिल मी विथ लाइट, आई लव यू। ये कहना चाहते हैं कि ये हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं 24/7। जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं एक रोशनी महसूस होता है, जैसे कि ये बंदा या बंदी अपने आप को प्यार के रोशनी में देखता है। आपको इस वजह से ये शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और आपको आई लव यू भी बोल रहा है, क्योंकि इनको जब भी आप याद आते हो, एक चारों तरफ उनके एक रोशनी फैल जाता है, खुशी की रोशनी। और आपने जो इनके जीवन में ये जो खुशी उनको दिया है, इसके लिए आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। देख लेते हैं ये आपसे क्या क्या बोलना चाहते थे। फर्स्ट इन्होंने कहा ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा इन्होंने कहा मिराकल्स, मैजेस्टिक मिराकल करना रिश्ते में, तीसरा फ्रेंडशिप, चौथा इन्होंने कहा एक मैसेज आपको देना चाहते हैं क्या, कि ये आपसे बेहद प्यार करते हैं और जब भी आपके बारे में सोचते हैं एक रोशनी महसूस होता है उनकी जीवन में। अब हम देखेंगे आपका वो एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए था। अगर आपने अभी तक नहीं सोचा है तो वीडियो को पॉज करें और सोच के आइए और देखिए आपका वो एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए। देख लेते हैं आपका कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर जो आपको येस और नो में चाहिए। आपका कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर जो आपको येस और नो में चाहिए। अगर आपने सोच लिया है आपका कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर जो आपको येस और नो में चाहिए, तो मैं अपना कार्ड अभी ओपन कर रही हूँ आपके लिए। देखते हैं एंजल आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। आपके लिए आया है यस, दिस यस इज बैलेंस। आपको कहा जा रहा है कि जिस भी क्वेश्चन का आंसर आप जानना चाहते हो
उसका आंसर यस तो है, हाँ तो है, लेकिन ये हाँ तभी सॉलिड तरीके से हाँ में कन्वर्ट होगा अगर आप अपने सोच को, अपनी स्थिति को बैलेंस तरीके से चलाते हो, अपने आप को, अपनी स्थिति, अपने सोच, अपने सराउंडिंग, हर चीज को अगर बैलेंस करके चलते हो तो हाँ आपके लिए ये सही होगा और ये यस भी होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।